हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप वीडियो का थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे कि मैं आज आपको क्या बताऊंगी, तो चलो शुरू करते हैं। हैकिंग से आप क्या समझते हैं? क्या आप जानते हैं कि हैकिंग क्या होती है और हैकिंग कितने प्रकार होते हैं? बहुत सारे लोग हैकिंग को सिर्फ गलत समझते हैं। ये लोग हैकिंग का नाम सुनते ही गलत समझ लेते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। प्रत्येक चीज के दो पहलू होते हैं, चाहे वह सिक्का हो या कुछ और। उसी तरह हैकिंग के भी दो पहलू है, एक बुरा है तो दूसरा अच्छा। तो अगर आप भी हैकिंग को बुरा और बेकार समझते हैं तब इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हमने हैकिंग को विस्तार से बताया है, जिसमें बताया है कि हैकिंग क्या है, हैकिंग कितने प्रकार के होते हैं, हैकर किसे कहते हैं, हैकर कितने प्रकार के होते हैं, एथिकल हैकिंग क्या है, एथिकल हैकर किसे कहते हैं, हैकिंग लीगल है या इलीगल, हैकिंग के फायदे, हैकिंग के नुकसान, साइबर क्राइम क्या है, साइबर क्राइम के कितने प्रकार होते हैं। हैकिंग को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। लगभग आप सभी लोगों ने हैक्ड मूवी देखी होगी, जिसमें समीरा का प्रेमी उसे उसके जन्मदिन पर निराश करता है और वह अपने पड़ोसी विवेक के साथ सो जाती है। हालांकि जब वह उसके प्यार को ठुकरा देती है तो विवेक सब कुछ हैक कर लेता है और उसके जीवन को दयनीय बना देता है। चलो अब मैं आपको विस्तार से बताती हूँ कि हैकिंग क्या है। आजकल कंप्यूटर का युग चल रहा है, जिसमें किसी भी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर या स्मार्टफोन की आवश्यकता होती है। इसके बिना लगभग किसी भी कार्य को कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि आज लगभग सभी कार्य कहीं ना कहीं कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। चाहे कंपनी या व्यापार चलाना हो या फिर किसी सरकारी दफ्तर में काम करना हो, आज कंप्यूटर की आवश्यकता छोटे छोटे शॉप और रेस्टोरेंट में भी होता है, क्योंकि कंप्यूटर लगभग सभी कार्य में हमारी मदद कर सकता है। चाहे कैलकुलेशन करना हो या बिल बनाना हो, कंप्यूटर सभी कार्य को बहुत तेजी से करता है। शायद इसी कारण सभी कार्य को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया के तहत इंडिया में भी सभी कार्य को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है, जिसमें एक स्टूडेंट ऑनलाइन एग्जाम देने से लेकर रिजल्ट्स चेक करने तक सभी कार्य को कंप्यूटर से कर सकता है। लेकिन आजकल साइबर क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। कंप्यूटर के द्वारा किए गए अपराध को साइबर क्राइम कहते हैं। साइबर क्राइम बढ़ने का मुख्य कारण हैकिंग है। साइबर क्राइम में हैकिंग वेपन्स की तरह यूज किया जाता है, जिससे लोगों के डिवाइस को हैक कर पर्सनल फाइल्स और इम्पोर्टेंट फाइल्स को चोरी कर लेते हैं, जिसके लिए उन्हें ब्लैकमेल कर फिरौती की मांग करते हैं। इसके अलावा बैंक अकाउंट हैक कर पैसे की चोरी भी किया जा सकता है, किंतु इससे बचने का तरीका कंप्यूटर को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आज सभी कार्य को कंप्यूटर से करते हैं। इसलिए इससे बचने का एकमात्र तरीका है कि इससे हमेशा सतर्क रहें, अवगत रहें और इसे अच्छे से समझें। हैकिंग क्या है? किसी कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर आदि में मौजूद खामियों का पता करना और इनकी मदद से इन्हें अपने कंट्रोल में करने की प्रक्रिया को हैकिंग कहते हैं। हैकिंग करने का मुख्य उद्देश्य गोपनीय जानकारी को चुराना, नष्ट करना या इससे कुछ छेड़खानी करना शामिल होता है। चुराए हुए जानकारी का इस्तेमाल आपसे पैसे मांगने के लिए किया जाता है। आमतौर पर कोई व्यक्ति कहीं दूर बैठकर हैकिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। हैकिंग का तात्पर्य तकनीकी गतिविधियों से होता है, लेकिन हैकर्स किसी का पर्सनल डेटा प्राप्त करने के लिए साइकोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसे हैकिंग की दुनिया में सोशल इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। आजकल हैकिंग को साइबर क्राइम की तरह देखा जाता है। अधिकतर लोग इसे एक अपराध समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हैकिंग अच्छे और बुरे दोनों कामों में यूज किया जाता है। कुछ हैकिंग हमें नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है, तो वहीं कुछ हैकिंग हमें सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। हैकिंग का अर्थ कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क के डेटा में सेंध लगाना या पहुंच प्राप्त करना होता है। अब मैं आपको बताऊंगी पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड साइबर सिक्योरिटी क्या है।
इसमें एथिकल हैकर्स सिस्टम की कमी निकाल कर उसकी टेस्टिंग करते हैं और सिस्टम को सिक्योर बनाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ हैकर्स। वैसे हैकर्स तो हैकर्स होते हैं, लेकिन इनको इनके काम के हिसाब से 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। नंबर 1 वाइट हैट हैकर्स, नंबर 2 ग्रे हैट हैकर्स, नंबर 3 ब्लैक हैकर्स। अब मैं आपको बताऊंगी वाइट हैट हैकर्स क्या होता है। वाइट हैट हैकर्स एक ऐसा हैकर्स होता है जो पेनिट्रेशन करे या सिस्टम ब्रेक करे, लेकिन सब कुछ लीगल रूल्स के हिसाब से करता है, लॉ को फॉलो करते हुए या परमिशन को फॉलो करते हुए पेनिट्रेशन करता है। यानी अगर वाइट हैट हैकर्स को किसी सिस्टम की टेस्टिंग करनी है तो पहले ये सिस्टम के ओनर की परमिशन लिखित में लेगा, उसके बाद ही टेस्टिंग करेगा। टेस्टिंग में वल्नरेबिलिटी चेक करेगा, फिर उसको सिक्योर करेगा। यही काम होता है वाइट हैकर्स का, सब कुछ लीगल तरीके से, क्योंकि ये अच्छा काम करते सिस्टम को सिक्योर बनाते हैं। नंबर 2 ग्रे हैट हैकर्स क्या होता है। ग्रे हैट हैकर्स बेसिकली वह हैकर्स होते हैं जो अच्छा काम भी कर सकते हैं और बुरा काम भी कर सकते हैं, जैसे कि ये किसी सिस्टम को सिक्योर भी कर सकते हैं और उसे क्रैश भी कर सकते हैं। ये बेसिकली अपनी मन मर्जी के मालिक होते हैं। नंबर 3 ब्लैक हैट हैकर्स कौन होते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स वह हैकर्स होते हैं जो गलत काम करते हैं, इलीगल काम करते हैं, उन्हें बैड हैकर्स भी कहते हैं। इनका काम होता है सिस्टम को क्रैश करके डेटा चोरी करके बेच देना या फिर सिस्टम को क्रैश करके नुकसान पहुंचाना। ये सारे काम इलीगल तरीके से ब्लैक हैट हैकर्स ही करते हैं, जैसे सिस्टम एक्सेस लेना, डेटा चोरी, रिमोट एक्सेस, रैंसमवेयर। ये सारे काम ब्लैक हैट के हैं। अब मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ हैकिंग। नंबर 1 वेबसाइट हैकिंग। इस प्रकार के हैकिंग का मतलब है कि किसी वेब सर्वर और उसके एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर जैसे कि डेटाबेसेस और दूसरे इंटरफेसेस के ऊपर अनऑथराइज्ड कंट्रोल प्राप्त करना। नंबर 2 नेटवर्क हैकिंग। इस प्रकार के हैकिंग का मतलब है कि किसी नेटवर्क के ऊपर सभी इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, और जिनके लिए कई टूल्स हैं जैसे कि टेलनेट, NSLookup, पिंग, ट्रेसआरटी, नेटस्टार्ट इत्यादि। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य केवल नेटवर्क सिस्टम और उसके ऑपरेशन को नुकसान पहुंचाने का है। नंबर 3 ईमेल हैकिंग। इस प्रकार के हैकिंग का मतलब है कि इसमें हैकर बिना ओनर के परमिशन के ही उसके ईमेल अकाउंट पर अनऑथराइज्ड एक्सेस प्राप्त कर लेता है बाद में, जिसे वो अपने इलीगल कामों के लिए इस्तेमाल करने वाला होता है। नंबर 4 एथिकल हैकिंग। इस प्रकार के हैकिंग का मतलब है कि किसी सिस्टम या नेटवर्क के वीकनेस को पहचानना और उसे ठीक करने में ओनर की मदद करना। ये एक सेफ हैकिंग प्रोसेस है जिसमें ओनर के देखरेख में सभी कार्य किए जाते हैं। मेजरली हैकिंग 2 तरह की होती है। नंबर 1 एथिकल हैकिंग, नंबर 2 अनएथिकल हैकिंग। जैसा कि नाम से पता चलता है कि इसमें सब कुछ इलीगल तरीके से होता है, मतलब बिना यूजर की परमिशन से डाटा को चुराया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी हैकिंग से कैसे बचे। नंबर 1 डोमेन नाम या ईमेल एड्रेस में स्पेलिंग की गलतियों पर ध्यान दें। साइबर क्रिमिनल आमतौर पर उस तरह का ईमेल यूज करते हैं जो नामी कंपनियों का हो, बस वे उसमें थोड़ा सा हेर फेर कर देते हैं जिससे कि वह वास्तविक लगे। नंबर 2 किसी भी ऐसे लिंक पर क्लिक करने से पहले 2 बार सोचें, अगर कोई संदिग्ध ईमेल दिखे तो उस पर क्लिक ना करें। नंबर 3 अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। नंबर 4 कोई नकली सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करें, इनके जरिए मेलवेयर आपके सिस्टम में आ सकता है। नंबर 5 एंटीवायरस के नकली पॉपअप पर कभी क्लिक ना करें। नंबर 5 अपने सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेट रखें। नंबर 6 पायरेटेड ऐप या सॉफ्टवेयर से हमेशा बचें, इनमें मेलवेयर हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी हाउ टू बिकम अ हैकर। दोस्तों, हैकर बनने का आसान तरीका है लगातार तकनीक, प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग और हार्डवेयर सीखना। हैकर बनने के लिए हमेशा 3 चीज़ याद रखें। कोई सिस्टम सिक्योर नहीं होता है, हमेशा सीखते रहे, लक्ष्य हमेशा असंभव रखें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।